परमात्मा सृष्टि का संचालक है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अरिस्टोटले के लिए संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य था ब्रह्मांड का स्वरूप और उसकी नियमित गति। एक प्रकाश वर्ग की दूरी 20,543,997,600,000 मील होती है। सैद्धांतिक अनुमान फंडामेंटली यह जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वह 50 करोड़ प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की दूरी में फैला है। हम जिस सूर्य के प्रकाश से अपना जीवन यापन करते हैं वह जिस आकाश गंगा नेबुला से प्रकाश लेता है, ऐसी ऐसी 10 करोड़ आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में प्रकाश फैलाती हुई अरबों सूर्यों को चमका रही हैं। इसमें अन्य ग्रह नक्षत्रों की तो संख्या गिनी भी नहीं जा सकती। इतना बड़ा संसार भी कितनी नियम और व्यवस्था के साथ चल रहा है। और तो और हमारा मस्तिष्क गणित के द्वारा पहले ही ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण पथ पर होने वाले ग्रहण आदि संकेतों का पता लगा लेता है। तो इसका अर्थ है कि संसार अनियमित नहीं है। इतने विराट जगत को घुमाने वाला कोई महान शक्तिशाली तत्व होना चाहिए। अरिस्टोटल का कथन है वह केवल ईश्वर ही हो सकता है, भगवान के अतिरिक्त और किसी में यह शक्ति नहीं। परमात्मा सृष्टि का संचालक है, यह उनकी मान्यता थी। हर्बर्ट स्पेंसर की दृष्टि में भगवान एक विराट शक्ति है जो संसार की सब गतिविधियों का नियंत्रण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मुखिया घर का, प्रधान गांव का, कलेक्टर जिले का, गवर्नर प्रदेश का और राष्ट्रपति सारे राष्ट्र की भोजन, वस्त्र, निवास, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा, राज्य के नियमों का हम इसलिए आदर करते हैं क्योंकि हमें राज्य की शक्ति से भय होता है। नैतिक नियमों का पालन ना करने पर भी हमें भय रहता है, जबकि हम उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि संसार में कोई सर्वोच्च सत्ता काम कर रही है। हम उसके परिचय में कभी ना कभी रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं। निर्भीक व्यक्ति नैतिक व्यक्ति ही हो सकता है, इसलिए उसे संसार की व्यवस्था ईमानदारी और न्याय से करने वाला प्रजावत्सल तत्व होना चाहिए। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने हर्बर्ट स्पेंसर के कथन को अधिक स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, नैतिक नियमों की स्वीकृति ही परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण और पूर्ण नैतिकता ही उसका स्वरूप है। संसार का बुरे से बुरा व्यक्ति भी किसी न किसी के प्रति नैतिक अवश्य होता है। चोर डकैत भी नहीं चाहते कि कोई उनसे झूठ बोले, छल कपट करे, जबकि वे स्वयं सारे जीवन भर यही किया करते हैं। अपने भीतर से नैतिक नियमों की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि संसार केवल नैतिकता के लिए ही जीवित है। उसी से संसार का निर्माण, पालन और पोषण हो रहा है। इसलिए भगवान नैतिक शक्ति के रूप में माना जाने योग्य है। हिब्रू ग्रंथों में ईश्वर को जैनोवाह कहा गया है। जैनोवाह का अर्थ है वह जो सदैव सत्य नीति ही प्रदान करता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगता देखा जाता है, पर पाया गया है कि ऐसा व्यक्ति कुछ ही दिनों में लोगों से आदर से, सम्मान से वंचित हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे लोगों की इसी जीवन में दुर्गति होते देखी गई है। इस सब का अर्थ है कि विश्व की संपूर्ण व्यवस्था किसी सत्य के आधार पर चल रही है। जो भी उससे हटने का प्रयत्न करता है वह पीड़ित और प्रताड़ित होता है, जबकि इन नियमों पर आजीवन आरूढ़ रहने वाले व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से कुछ घाटे में भी रहें तो भी उनकी प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं आता। सत्य और नीति निष्ठा द्वारा संसार का नियंत्रण करने वाली ऐसी शक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाओं में विद्यमान रहती है, वही ईश्वर है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो की ईश्वरीय मान्यता भी लगभग ऐसी ही थी। वे कहते थे, ईश्वर अच्छाई का विचार है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति
यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी अच्छाई की चाह रहती है। जहाँ अच्छाई होती है वहीं आनंद रहता है। अच्छाई शरीर और सौंदर्य की, जो संयम और सदाचारों के द्वारा सुरक्षित हो। अच्छाई शरीर और वस्त्रों की, जो धोने और स्नान करने से सुरक्षित हो। अच्छाई वातावरण की, घर, गांव और नगरों की, जो स्वच्छता और सफाई द्वारा सुरक्षित हो। अच्छाई प्रकृति की, जो हरे भरे पौधों और खिलते हुए रंग बिरंगे फूलों, भोले भाले पशु पक्षियों के कलरव और उछल कूद से सुरक्षित हो। इस तरह संसार में हम सर्वत्र अच्छाई के दर्शन करके प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यही प्रभुत्व है। इन्हीं से आनंद मिलता है, इन्हीं से संसार में आगे का मजा आता है। सो भगवान को यदि माने तो उसे अच्छाई का वह बीज मानना पड़ेगा जो आंखों को दिव्य, मनोरम और बहुत प्यारा लगता है। डॉक्टर ब्रैडले भगवान को जानने के लिए अनुभवों का रूप समझने की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है, हमारे अंदर जो अनुभूति कोश है वह पदार्थ ही नहीं, प्रकाश, चुंबक एवं विद्युत कणों से भी भिन्न है। इसलिए उन्होंने भगवान को परम, एब्सोल्यूट अनुभव कहा है। ये सारी बातें मिलकर एक अध्यात्मवादी सृष्टि का निर्माण करती हैं। इसलिए यूकन ने उसे आध्यात्मिक जीवन का आधार कहा। जगतगुरु शंकराचार्य और उपनिषद दर्शन उसे ही अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्म तत्व स्वरूप हूँ, यह मेरी आत्मा ही ब्रह्म है आदि सूक्तों से संबोधित करते हैं। ये सारी विशेषताएं परमात्मा के स्वरूप के भिन्न भिन्न विशेषण हैं। तत्वतः वह एक ही है। उसकी स्पष्ट अनुभूति का द्वार खोला आइंस्टीन ने। सापेक्षवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने जिस परम अवस्था, एब्सोल्यूट स्टेज का वर्णन किया है वह परमात्मा ही है। हम जब तक समय, स्थान और गति कारण, which means time, space, motion and causation से बंधे रहते हैं, तब तक ज्ञान, मस्तिष्क और विचार की दिशाएं इधर उधर दौड़ती रहती हैं। कभी भूत की बात सोचते हैं, कभी भविष्य की, कभी अपने घर की बात सोचते हैं, कभी अमेरिका, रूस या चंद्रमा पर मानव के पदार्पण की। मस्तिष्क गतिविहीन नहीं होता, कभी हो सकता नहीं, कारण के कारण की खोज में लगा रहता है। पर यदि इन सब बातों को भूलकर हम केवल मस्तिष्क में ही स्थिर हो जाएं, तो हमारे लिए समय, स्थान, गति और कारण कोई स्थान ही न रहेगा। हम एक परम स्थिति, एब्सोल्यूट स्टेज में उठे हुए होंगे। वह ज्ञान, वह अनुभूति, वह अध्यात्म ही ईश्वर है। ईश्वर कोई हाथ पैर वाला मनुष्य नहीं है। फिर भी कई लोग हैं जो वैज्ञानिक कारणों से न सही, दार्शनिक प्रतिपादकों से ईश्वर का अस्तित्व संदिग्ध सिद्ध करते रहते हैं। विज्ञान ने ईश्वर के संबंध में केवल इतना ही कहा है कि भौतिकी नियमों और प्रयोगशाला के उपकरणों द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए विज्ञान उसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ है। नास्तिकवादी दर्शन ने वैज्ञानिकों के इन्हीं विचारों को अपने प्रतिपादनों का आधार बनाया। इस संबंध में आस्तिक दर्शन की मान्यता है कि भौतिक नियमों के आधार पर चेतना की व्याख्या कर पाना ना तो सहज संभव है और ना ही हमें उसके लिए आतुरता और आग्रह होना चाहिए। विज्ञान भी इस सीमा तक उदार दृष्टिकोण अपनाता है। यह उचित ही है। प्रत्यक्षवाद कितना अधूरा। पदार्थ विज्ञान का जन्म और अभिवर्धन कुछ शताब्दियों का है, जबकि सृष्टि का जीवन अरबों खरबों वर्षों का। हार्मन वेल के अनुसार हम प्रकृति के रहस्यों का परिचय प्राप्त करने की दिशा में क्रमशः बढ़ रहे हैं, इसमें अधीर नहीं हो रहे हैं। फिर चेतना के रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान की वर्तमान अपरिपक्व स्थिति को ही क्यों प्रमाणभूत आधार माने।
हमें धैर्य रखना होगा और वैज्ञानिक प्रगति की उस स्थिति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी जहां पहुंचकर वह चेतना विज्ञान को भी अपने साथ सम्मिलित कर सके और अपने विकसित ज्ञान के आधार पर जीवन तत्व की व्याख्या कर सके। शरीर शास्त्री सर चार्ल्स शेरिंगटन ने अपनी पुस्तक मैन ऑन हिज नेचर में लिखा है, चेतना के स्तर की परीक्षा हम ऊर्जा नापने के उपकरणों से नहीं कर सकते। भावनाएं और विचारधाराएं किस स्तर की हैं और व्यक्ति के आदर्श एवं आचरण किस श्रेणी के हैं, यह जानने के लिए किसी शरीर का रासायनिक विश्लेषण करने से क्या काम चलेगा। व्यक्तित्व अपने आप में एक रहस्य है। उसकी गहराई में उतरने के लिए वे परीक्षण पद्धतियां असफल ही रहेंगी जो कोशिकाओं एवं ऊतकों की संरचना तक ही समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य का कलेवर ही पदार्थों से बना है, इसलिए इसी का विश्लेषण, वर्गीकरण तत्व परीक्षा द्वारा संभव हो सकता है। चेतना एवं उसके स्तर जिस संरचना से बने हैं उनका निरूपण एवं सुधार परिवर्तन करने के लिए भौतिकी के नियम, परीक्षण एवं उपकरण निरर्थक सिद्ध होंगे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर E.P. विग्नर ने कहा है, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से चेतना की संरचना, स्थिति एवं उतार चढ़ावों की व्याख्या नहीं हो सकती। जिन कारणों से चेतना में उभार, उतार चढ़ाव या परिवर्तन आते हैं और उत्थान पतन के आधार खड़े होते हैं, वे तत्व कुछ और ही हैं। वस्तुओं को जिस आधार पर प्रभावित परिवर्तित किया जाता है, वे सिद्धांत चेतना को परखने और सुधारने के लिए किसी प्रकार काम नहीं आ सकते। मस्तिष्क विद्या शरीर के एक अवयव की हलचलों का विश्लेषण तो कर सकती है, पर उस आधार पर किसी के विचार बदलने या संवेदनाओं को प्रभावित करने जैसे प्रयोजन बहुत ही स्वल्प मात्रा में हो सकते हैं। भौतिकी के आधार पर चेतना की व्याख्या करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उनमें विसंगतियां ही भरी रह जाती हैं। पदार्थ विज्ञान प्रकृति के विवरण प्रस्तुत कर सकता है, पर उसकी संरचना एवं हलचलों के पीछे सन्निहित उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डाल सकता। परमाणु, उपपरमाणु, जीन, जीवाणु, कंपन, वाइब्रेशंस, ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश, लाइट व विकिरण का स्वरूप ही भौतिकी हमें बता सकती है, पर यह नहीं बता सकती कि ब्रह्मांड में भरा हुआ पदार्थ किस लिए इतनी द्रुत गति से कहाँ दौड़ता चला जा रहा है। आकाश गंगाओं की विशालता और ग्रह नक्षत्रों की मध्यवर्ती दूरी को नापने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, जब तक यह पता न चले कि उनका अस्तित्व किस उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न है। भौतिकी, फिजिक्स ही यदि सब कुछ है तो उसकी व्याख्या में इतना और जोड़ना चाहिए कि यह सब कुछ निरुद्देश्य है। यदि पदार्थों और हलचलों का कोई उद्देश्य नहीं तो फिर मनुष्य की सत्ता का, उसकी जीवन संपदा का ही कुछ प्रयोजन क्यों होगा। उद्देश्य रहित अस्तित्व के लिए ना कुछ कर्तव्य है और ना कर्तव्य, फिर नीति, नियम, अनुशासन और आदर्श की बात करना भी व्यर्थ है। भौतिकी ही यदि सब कुछ है और तत्व दर्शन निरर्थक है तो समझना चाहिए कि हम निरर्थक हैं। हम निरर्थक दुनिया में निरर्थक जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी उच्च श्रृंखलता पर निरर्थक ही अंकुश लगाने की बात सोच रहे हैं। यदि भौतिकी उन्हीं निष्कर्षों तक हमें पहुंचाती है तो उस उपलब्धि की तुलना में आदिम काल का पिछड़ापन किसी प्रकार भी बुरा नहीं ठहराया जा सकता। दार्शनिक कोयरे के अनुसार विज्ञान ने अविज्ञात पर से बहुत से पर्दे उठाए तो हैं और अनजान स्थिति को हटाकर जानकारी की संपन्नता प्रदान की है। उस पर भी एक बड़ी हानि यह हुई है कि प्रत्यक्ष मनुष्य अप्रत्यक्ष होता चला गया है और क्रमशः लुप्त होने के निकट जा पहुंचा है। विज्ञान के अनुसार परमाणु और जीवाणु का तो अस्तित्व है पर चेतना का नहीं। कुछ समय पहले वेदांती इस संसार को माया, मिथ्या, स्वप्न और भ्रमवश बताया करते थे। अब विज्ञान ने उलटकर हमला किया है और यह कहना आरंभ कर दिया है कि मनुष्य की सत्ता माया, मिथ्या और भ्रम है।
मनुष्य का ना कोई अस्तित्व है और ना उद्देश्य। जो कुछ है केवल पदार्थ ही है। पदार्थ ही सोचता है, चाहता है, यह कहते भी नहीं बनता। फिर जो मनुष्य सामने खड़ा है और विज्ञान को उपार्जित करता है, वह स्वयं क्या है? क्या वह विज्ञान की उपज है अथवा विज्ञान में ही विलीन होने जा रहा है? भौतिकी के स्वरूप का निर्धारण और इतिहास को क्रमबद्ध बनाने वाले इरविन श्रोडिंगर ने अपनी बुक सीक फॉर द रोड में लिखा है, पदार्थ का मूल स्वरूप कण है या तरंग, यह विवाद महत्वपूर्ण नहीं जितना कि जड़ और चेतन के पारस्परिक संबंधों की गुत्थी सुलझाना है। क्या जड़ ही एक स्थिति में चेतन बन जाती है अथवा क्या चेतना स्वयं ही जड़ है? क्या मात्र इस संसार में पदार्थ ही पदार्थ है? चेतना का कोई स्थायित्व या अस्तित्व भी है या नहीं? यह असमंजस भौतिकी ने उत्पन्न किया है। या तो उसे अपनी बात प्रमाणित करके यह घोषणा करनी चाहिए कि भौतिकी ही सब कुछ है, चेतना की पृथकता या प्रमुखता की बात व्यर्थ है, अथवा दर्शन को इस स्तर से प्रमाण संचय करने चाहिए कि छाया हुआ असमंजस दूर हो सके और चिंतन को आस्ति और नास्ति के बीच कोई स्वरूप व दिशाधारा मिल सके। कोयरे ने झल्ला कर कहा है, यह कितनी विचित्र बात है कि विज्ञान ने हर पदार्थ को मान्यता दी है किंतु मनुष्य का अस्तित्व ही मानने से इनकार कर दिया। वह जहन्नुम में जाएगा। और अब विज्ञानी ने लगभग वैसी ही पहेली प्रस्तुत की है और कहना आरंभ किया है कि जो विज्ञान को स्वीकार न करेगा वह अपनी हस्ती ही गवा बैठेगा। चेतना के अस्तित्व का अमान्य ठहराना और उसकी अवमानना करना मात्र वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवाद ही नहीं है, उसके निर्णय का प्रभाव मनुष्य की नैतिकता, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था पर भी पड़ता है। उतावली में अस्वीकृति के प्रति आग्रह जमा लिया जाए तो उसका तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि मानवीय गरिमा का मूल्यांकन स्वतः मनुष्य की अपनी ही आंखों में हो जाएगा। जब वह कुछ है ही नहीं, मात्र रासायनिक पदार्थों से बना ढकोसला ही जब उछल कूद कर रहा है और उसका अस्तित्व क्षण भर का है, तो फिर नीति और धर्म का अनुशासन मानकर कष्टसाध्य जीवन जीना निरर्थक है। तब फिर बुद्धिमत्ता इसी में है कि इन क्षणों में जितना अधिक मौज मजा लूटा जाए उससे वंचित ना रहा जाए, भले ही इससे प्रचलित नीति मर्यादाओं का अतिक्रमण ही क्यों ना करना पड़े। आत्मगौरव का तब कोई महत्व रह ही नहीं जाता जब अपना अस्तित्व ही संदिग्ध हो। ऐसी दशा में समाज व्यवस्था के प्रति अपना योगदान करने की प्रवृत्ति उठेगी ही क्यों? तब देशभक्ति, समाज सेवा, लोकहित और परमार्थ जैसे उन आदर्शों का कोई मूल्य नहीं रह जाता जिनके ऊपर व्यक्ति की श्रेष्ठता का स्वरूप बताने और उसे अपनाने वाले को श्रेय सम्मान देने की परंपरा चलती रही है। नास्तिकता की प्रतिक्रिया चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा दोनों पर कुठाराघात करती है, उनका आस्थापरक मूल्य समाप्त करती है। फिर समाज व्यवस्था के नाम पर जो अनुशासन लादा जाता है वह कोई दर्शन नहीं रह जाता, मात्र व्यवहार रह जाता है। ऐसे व्यवहार को स्वार्थ साधन के लिए तोड़ फेंकने में किसी को कोई संकोच नहीं हो सकता। आज धर्म और अध्यात्म की सूत्र संचालक आस्था एवं आस्तिकता के प्रति व्यक्तिवाद एवं विलासी दृष्टिकोण के कारण लोक श्रद्धा स्वयं ही गिरती चली जा रही है। फिर नास्तिकता को दार्शनिक और वैज्ञानिक मान्यता भी मिल गई तो उसे शोध की प्रगति या अन्य जो भी नाम दिया जाए माना और गर्व किया जा सकता है, किंतु उसका दुष्परिणाम उस संचित पूंजी को गंवाने के रूप में ही सामने आएगा जिसे मानवीय प्रयासों की लंबी श्रृंखला के उपरांत बड़ी कठिनाई से गढ़ा गया है। उच्च स्तरीय आस्थाओं का बांध तोड़ देने के उपरांत तो रही बची आशा भी समाप्त हो जाएगी। तब चरित्र संकट की अराजकता की प्रतिक्रिया मनुष्य को मनुष्य द्वारा चीर फाड़ कर सही निचोड़ने, चूसने और दबाने के रूप में प्रस्तुत होगी ही। तब नीति और न्याय का समर्थन उथले और उपहासास्पद तर्कों के सहारे ही किया जा सकेगा
और उसके किसी के गले उतरने की आशा नहीं की जाएगी। भारतीय नास्तिकवाद में चार्वाक दर्शन प्रसिद्ध है। उनके मत का संक्षिप्त विवेचन इन 2 श्लोकों में हुआ है। देह अस्थौ ल्यादि योगाच्च सा एवात्मा न चापरः न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः यावज्जीवं सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। काया पंच तत्वों के सम्मिलन से बनी है। यह सम्मिलन ही आत्मा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। स्वर्ग, अपवर्ग, आत्मा, परलोक आदि कहीं कुछ नहीं है। इस मान्यता का फलितार्थ क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण दूसरे श्लोक में देखा जा सकता है। जब आत्मा कर्मफल, परलोक, पुनर्जन्म आदि कुछ है ही नहीं, तो फिर जिस तरह भी हो उसी प्रकार स्वार्थ सिद्ध करने और मौज मजा लूटने के लिए प्रयत्न करना ही अक्लमंदी है। फिर नीति, धर्म, समाज, सदाचार आदि पर ध्यान क्यों दिया जाए और उनके बंधनों में बंधकर अपनी सुविधाओं में कमी क्यों की जाए। दूसरे श्लोक में यही निष्कर्ष है। चार्वाक कहते हैं, जब तक जीना सुख से जीना, कर्ज लेकर भी घी पीना, देह तो भस्मीभूत है, फिर आने का तो सवाल ही नहीं। इसी दिशा में जो मौज मजा संभव हो, इसी समय कर लेने की बात ही सही जचती है। पुण्य, परमार्थ, संयम, सदाचार, सेवा आदि के लिए ऐसी मनस्थिति में कोई स्थान नहीं रह जाता। चार्वाक की तरह ईसा से 300 वर्ष पूर्व यूनान का दार्शनिक एपिक्यूरस भी इसी मत का प्रतिपादन करता था। उसने भी प्राणी को पदार्थ और चेतना को काया का उत्पादन कहा है। इतने पर भी वह इस शंका का समाधान करने में असमर्थ रहा कि यदि चेतना काया का धर्म है तो मरने के बाद वह काया से अलग क्यों हो जाती है, जबकि प्रत्येक पदार्थ का गुण उसके साथ अविच्छिन्न रूप से बना ही रहता है। इससे अधिक स्पष्ट निष्कर्ष जर्मन वैज्ञानिक हैकेल ने निकाला है। उन्होंने अपने ग्रंथ द रिडल ऑफ द यूनिवर्स में यह सिद्ध किया है कि परमाणु में मात्र हलचल ही नहीं, चेतना भी मौजूद है और वह अपने ढंग से उसी प्रकार आगा पीछा सोचती है जिस प्रकार प्राणियों की सत्ता। मानवीय सत्ता की व्याख्या प्रयोगशाला के निष्कर्षों के आधार पर ही की जाए, यह आवश्यक नहीं। प्रत्यक्ष ही सब कुछ नहीं है। उन भाव संवेदनाओं का महत्व तो दूर, उनके अस्तित्व का कोई कारण तक सिद्ध नहीं किया जा सका जिनके ऊपर भावनाओं का आधार खड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि यदि भाव तत्व हटा दिया जाए तो फिर मनुष्य सचमुच ही एक चलता फिरता पौधा अथवा सोचने हंसने वाला यंत्र बनकर रह जाएगा। अधूरा प्रत्यक्षवाद यदि चेतना की व्याख्या करने में अतिशय उतावली करेगा, अपने साधन की अपूर्णता का ध्यान न रखेगा, तो यह अत्युत्साह उस मानवीय प्रगति की जड़ पर कुठाराघात ही करेगा जिसका एक अंग स्वतः विज्ञान है। धन्यवाद।